अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा डॉक्टर साहब, नमाज एक साइल ने पूछा है, क्या नफल नमाज बेमायनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो अमूमी तौर पर पाई जाती है, तो इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है। असल में जो हमारे पास अहले हदीस मकतब है और जो हमारे अब जदीद हमारे लोग जो दीन को ख़ुद पढ़ रहे हैं और साथज़ा से शायद उस तरह से फैज़ हासिल नहीं किया, तो वो इसमें अफराद और तफरीद का शिकार हैं। अमूमी तौर पर वो यही कहते हैं कि भी नमाज फ़र्ज़ बस पढ़ते रहो, नमाज फ़र्ज़ काफ़ी है। देखें, बात बड़ी अहम किस्म की है कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में कहा है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, और दूसरा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में ये कहा कि भाई नबी अलैहिस्सलाम जो तुम्हें दें उसको ले लो और जिससे मना करें उससे मना हो जाओ। अब ये बात होगी, और इसके बाद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का कई जगहों पे मुकाम पे ज़िक्र आया है। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ही बुनियादी ज़ात है जिसकी बात के ऊपर अमल करना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फ़र्ज़ नमाज़ों की हमें बाकायदा तखसीस की, फ़लाँ नमाज में कितनी रकात जो हैं वो नमाज फ़र्ज़ की हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जो रवायतें मिलती हैं उसमें से 12 रकत नमाज वो है जिसको हम आजकल सुन्नत मुअक्कद कहते हैं, और आपने उसकी बड़ी ताकीद की है और उसको छोड़ना एक जुर्रत का काम हो सकता है। तो हमें अपने लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि अगर आदमी के अंदर किसी वक्त उकताहट है, आदमी थका हुआ है, आदमी बहुत ज़्यादा उसको नींद आ रही है या उसका कोई ऐसा काम फंसा हुआ है और उसमें मसरूफ़ियत है, तो भाई उस सूरत में वो अपनी इन कंडीशन के अंदर परेशान ना हो कि जो नफल नमाज है वो छूट गई है, बल्कि वो फ़र्ज़ नमाज की अदायगी की फ़िक्र करे और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो जाए। वो 17 रकतें अदा करने की बजाय या 12 रकतें नमाज करने की बजाय या 8 रकतें अदा करने की बजाय, जो भी नमाज़ों की हमारे पास रकात जो हैं मुख्तलिफ़ मकातब में हमें दिखाई देती हैं, उनमें से जो फ़र्ज़ नमाज है वो तो एक ऐसा हिस्सा जो लाजमी हिस्सा है, लेकिन बाकी की नमाज जो है वो कुछ ज़ायद जो नमाज है वो कोई फजूल और बेमानी चीज़ नहीं है। वो ऐसे ही समझ लें कि जैसे रोटी आदमी के लिए हर वक्त ज़रूरत है, रोटी के बगैर इंसान का गुजारा नहीं चल सकता, लेकिन अगर वो खाने में सालन भी हो जाए, उसके साथ चटनी हो जाए, उसके साथ फ्रूट हो जाए, तो उस सूरत में वो खाने की लज्जत जो है वो दोबाला से बाला और कई बाला हो जाती है। तो इस तरीके से नफल नमाज बुनियादी तौर पर ऐसे ही है कि एक आदमी अगर किसी जगह पे बहुत मसरूफ़ है, तो जैसे वो खाना खाते हुए जल्दी जल्दी करके थोड़ा सा खा के और अपने आप को अपने काम में मसरूफ़ कर लेता है, लेकिन जब वो वैसे बैठता है तो उसका अहतमाम करता है। लिहाजा याद रखिएगा कि फ़र्ज़ नमाज जो है वो एक बड़ी अहमियत की हामिल है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, और उसका छोड़ना गुनाह भी है और अल्लाह ताला की नाफरमानी भी है, और उसका अदायगी जो है वो टलती नहीं है। उसका कर्ज़ जैसे कर्ज़ होता है वो कर्ज़ की तरह फिर भी उसकी क़ज़ा जो है इंसान पे वाजिब होती है। लेकिन नफल नमाज जो है वो इंसान के लिए वार्म अप की जगह पे हैं, जैसे एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप होना ज़रूरी होता है, या किसी जगह पे अपने ख्यालात को रोकने के लिए इंसान अपनी आंखें बंद करता है किसी नए माहौल में जाके। तो नवाफिल जो है वो बहुत ही अहमियत के अमल है, बेमानी चीज़ नहीं है, और इंसान में खुशू और खुजू और ख़ूबसूरती नमाज में जो पैदा करने के अंदर इन नवाफिल का बहुत बड़ा किरदार है। बिलखसूस वो नमाज़ें जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से मरवी हैं, उन नमाज़ों का हमें एहतमाम करने की ज़रूरत होती है। अलबत्ता अपने हालात के मुताबिक उनको छोड़ा जा सकता है, उस वक्त तो उसको बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरी नमाज काम हो गई है, लेकिन इसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए। और अनरूटीन एक फ़र्ज़ नमाजी जो है ना, उसको हमारी जो अगर है तो वो लाजमी अमर है कि वो किसी सूरत में हमारी रूटीन में निकलनी नहीं चाहिए।